अंदर से मेरे कमरे का दरवाजा जो है खुद ब खुद बंद हो जाया करता था। हमने सुनी बचपन में जिन मिठाई खा जाते हैं, जहाँ लोग ब्लड पीते हैं। ये रिचुअल बन गया है। आप ऐसा जाहिर करें जैसे जिन आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा कोई जिन। आई एम नॉट सेइंग कि जिन एग्जिस्ट नहीं करते, अगेन बात को समझने की कोशिश करो, जिन बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। डाउनफॉल की जिम्मेदारी सब नजर को दे देना, दैट्स रॉन्ग। जी भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड। आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है पॉडकास्ट, ब्लॉग्स? इट्स गुड, इट्स डिफरेंट। मैंने पहले भी कहा था, मुझे अच्छा भी लग रहा है। और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आपको हमारे पर्सनल वीडियो मिलें तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे साथ शामिल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं, हमारे लिए इतना बहुत है। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि बाकायदा हम आपको पर्सनल वीडियोज़ जो हैं वो भेज सकें। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम गेस्ट बुलाना शुरू कर दें तो वो कैसा रहेगा? ओके, एक काम करते हैं ना, आपसे पूछ लेता हूँ। आप बताइए मुझे कि गेस्ट में हम किसको बुलाएं, किसको आप देखना चाहते हैं। बिकॉज हफ्ते में एक पॉडकास्ट ऐसी होगी जो 42 मिनट्स या 43 मिनट्स की पॉडकास्ट होगी और उसके अंदर मैं पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोग बहुत नोन हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा एंड आई विल बी डूइंग द इंटरव्यू। तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर जाएँ, मुझे बताइए कि आप किसको देखना चाहते हैं मेरे साथ, कौन है वो लोग जिनका आप इंटरव्यू सुनना चाहते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस जो होंगे बहुत डिफरेंट होंगे, वो वैसे नहीं होंगे जैसे यूजुअली हम सवालात करते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब है तो बहुत रॉ होगा, बहुत डिफरेंट होगा। वो सारे क्वेश्चंस जो इससे पहले आपने अगर सुने भी होंगे तो बहुत कम सुने होंगे, लेकिन हम उसी तरह से वो सवाल करना चाहेंगे। अंदर की जो कनेक्शन है उसको बाहर के लोगों से मिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। भाई मैं फ्री हूँ। जी, आप फ्री हैं? मैं फ्री नहीं हूँ। आप तो बिल्कुल फ्री हैं, दैट आई नो, बट आपके लिए मैं फ्री आपने नहीं। बोला गेस्ट, मैंने बोला शायद चांस। अरे आप तो सर, आप मतलब आप स्टार हैं, आपकी वजह से तो हम सब एग्जिस्ट करते हैं। आप क्या बात करें, मतलब आपका इंटरव्यू मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता। मुझे बड़ा होना है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि मैं बड़ा हूँ और मुझे बावजूद होना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे महापुरुष का इंटरव्यू लेते वक्त मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तुमसे जितना झूठ सीखा है दुनिया में कहीं नहीं सीखा होगा। बट मैं पैसे तो बता रहा हूँ, बहाने बनाना। एक ही वक्त में 5-5 लोगों को आप कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? दैट ऑल्सो मतलब लगता है इस ब्लॉग के बाद तो बढ़ गया। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इस किस्म की लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता। बिकॉज अगर मैं खुदा ना करे ये लफ्ज़ यूज़ कर लूँ, देखो कैसे वायरल होता है ना 2 मिनट के अंदर। हाँ जी, चलिए आज तो वो था ना प्रोग्राम तो डैश गया है ना, तो हाँ जी मैं नहीं कह सकता, आई एम सॉरी। तो आज क्या करें? आज कुछ नहीं करें, तुम छुट्टी करो, मैं भी छुट्टी करता हूँ। नहीं, बंद करते हैं, बेकार है ये सब कुछ। क्या करना है? बस मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी बात करते हैं जिसपे कुछ डराते हैं लोगों को। डराते हैं? हाँ। पहले डरे हुए लोग पहले पेट्रोल लेने जाते हैं, अचानक पता चलता पेट्रोल बढ़ गया। रोटी लेने जाते हैं, पता चलता रोटी बढ़ गई है। बैंक में जेन्युइनली अपने पैसे निकलवाने जाते हैं तो उनका एहसास होता है कि यार हैं ये कैसे, मेरे पैसे कम कैसे हो गए। फिर उन्हें एहसास होता है यार वो जो पेमेंट आनी थी ना, वो आई नहीं है। मुझे जब मैं एटीएम में जाता हूँ, मेरे तो नेटफ्लिक्स से कटे थे। वो अच्छा, नेटफ्लिक्स के प्राइम के कटे थे। आप हैं, हम हैं, हम नॉर्मल लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, आप फ्रेंच सिटीजन, मतलब आप हम, हाँ जाहिर है, मतलब हम तो बहुत नॉर्मल लोग हैं ना। मैं तो वेरी देसी, यहीं पैदा हुए यहीं मर जाएंगे। अच्छा चलें, मैं सोच रहा हूँ आज पैरानॉर्मल पे बात करें। करो, पैरानॉर्मल पे बात करो। बताएं ना यार, मुझे लगता है मेरे साथ तो बहुत होता है, मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ भी है। और जाहिर है बहुत सारी मैंने चीज़ें डिस्कस भी की हैं। हमारा एक घर हुआ करता था नॉर्थ आज़ाद में, आई ब्लॉक के अंदर। तो उस घर के अंदर ये था कि मैं बाहर अगर ड्राइंग रूम के अंदर, लिविंग रूम में मैं बैठा हूँ और टीवी देख रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो अंदर से मेरे कमरे का दरवाज़ा जो है खुद ब खुद बंद हो जाया करता था। जेन्युइनली आप राजा से पूछें, मेरी मदर से पूछें, तो दे वर ऑल रियली स्केयर्ड बैक देन। अच्छा, फिर DVD का उस ज़माने में बहुत दौर था, तो DVD ऑटोमेटिकली वुड स्टार्ट रनिंग। अच्छा। तो हाँ, स्क्रीन जो थी ऑटोमेटिकली चल जाया करती थी। तो ऑल दैट यूज्ड टू हैपन। हम एक बार बाहर बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। अब जाहिर है अंदर की तरफ से वो लगता था ना, तो अचानक से वो अंदर से क्लोज़ हो गया। तो जाहिर है जब अंदर से क्लोज़ हुआ तो बिकेम रियली स्ट्रेंज, बिकॉज मेरे कमरे की जो विंडो थी वो थी नहीं, देयर वाज नो विंडो देयर। वो एक कमरा था और बिल्कुल घर के बिल्कुल कोने पे था, तो देयर वाज नो विंडो देयर। तो अब अंदर से बाहर से भी कोई नहीं आ सकता। एंड देन मेरा पूरा जो वो था दरवाज़ा जो था, वो ऊपर की जो वो होती है चटखनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो दैट थिंग, तो उसको ना वो लॉक हो गई थी खुद ब खुद।
और ज़ाहिर है राजा गॉट स्कैर्ड एंड ही गोज़ के भाई अंदर से ये हुआ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। सो फिर हमने किसी को बुलवाया, उसने वहाँ से उसको तोड़ा वोड़ा एंड ऑल। आप अगर कुरान करीम पढ़ो और चीज़ें पढ़ो तो आई थिंक फिर ऐसा नहीं है कि पैरानॉर्मल नहीं है। जब जहाँ कुरान में कह दिया गया कि एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ की तर्जें हैं वो मुझे समझ में नहीं। हमारे एक बहुत बड़े एक्टर हैं औरंगज़ेब लगारी साहब, उन्होंने बड़ी कमाल बात की थी। उन्होंने कहा जी जिन आ जाता है, जिन आ जाता है। फिर जब आपको टीका लगाते हैं तो जिन को भी टीका लग जाता है, जिन भी सो जाता है। मतलब आप इमेजिन करो। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारे यहाँ जो जन्नात के काम लगाए हुए हैं बड़े स्ट्रेंज हैं। अच्छा। फिर उनको बताया जाता है वो कोकाब से आए हैं, फिर जिन उठा के ही ले जाना चाहता है। क्यों ले जाना चाहता है जिन उठा के? मेरी समझ में नहीं आया। जिन को कोई और काम नहीं है। चुड़ैल अच्छा, और वो हैं क्या? मैंने सुना नहीं। मैंने कोई चुड़ैल अगर उठा के ले जा रही तो फिर इट्स समथिंग एल्स। आप दुआ कीजिए को मिल जाए आपको। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इस सिलसिले में। बट मैं ये सोच रहा हूँ हमने कि जिन्नात को किन कामों पे लगाया हुआ है। जिन हमने सुने बचपन में, जिन मिठाई खा जाते हैं, जिन हड्डियाँ खा जाते हैं, और जिन्नात जो हैं वो बालों में आते हैं। नहीं, बालों में आते हैं, फिर आवाज़ बदली जाती है। ये कौन जिन है? लकी रानी सर्कस में काम करता है, कौन आदमी कौन है ये कौन है, कौन जिन? मतलब आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड। और अगर किसी को ये बात बुरी लगी, कोई मुझे कहेगा कि नहीं भाई जिनों को ऐसा नहीं कहें, मैं जिन्नात को कुछ नहीं कह रहा। मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ जिन एग्जिस्ट करते हैं। जो जिस चीज़ का जिक्र कुरान में है वो चीज़ बरहक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये हमने जिस तरह से उसका काम शुरू कर दिया ना, वो बड़ा अजीब है, बहुत स्ट्रेंज है। और जिन्नात हमें आ जाते हैं। अच्छा, ये मुझे फिर जिन हम पे आशिक भी होता है। आशिक भी होता है, मतलब उसको अपने मोहल्ले में, अपनी विसिनिटी में कहीं कोई नहीं मिलती, उसे हमारा कोई चाहिए होता है। हाँ, तो वो होता है ना, पेट्रियोलाइट मूवी टाइप का एक सीन हो जाए, वेयरवुल्फ। कौन सा होता है ना? वैम्पायर्स क्रॉस इस तरह। अच्छा, मुझे एक क्यों बोलता क्यों तू ये बता। वैम्पायर्स आर डिफरेंट। अरे तो वो भी तो जिन ही है। नहीं है जिन, वैम्पायर जिन नहीं है। अच्छा, ड्रैकुला है। चलो, इट्स अ कैरेक्टर। अच्छा, हम इतने पागल हैं, आप सोचो। ड्रैकुला वाज क्रिएटेड, इट वाज अ कैरेक्टर, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन की तरह से। इट वाज अ कैरेक्टर। और मजे की बात है लोगों ने कल्ट बना लिए हैं। एक्चुअल कल्ट है दुनिया के अंदर, जहां लोग ब्लड पीते हैं। ये रिचुअल बन गया है। वैसे तो हमारे यहाँ भी पीते हैं ब्लड, उनका नाम मैं नहीं ले रहा है। मेरा भी खून पीते हैं। खून तो कोई भी पी सकता है, कभी भी पी सकता है। अच्छा, एक सवाल था, अगर कोई गंजा हो तो जिन उसको नहीं ले जाएगा? गंजा हो तो नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। हो सकता है जिन भी गंजा हो। अमिता वो ले आओ चाय ले आओ। तो अगर जिन गंजा है, मतलब अगर कोई गंजा है, हो सकता है जिन भी गंजा हो, जिनकी बाल ना हो। जेलसी में? हाँ, जेलसी में दो गंजे। पता नहीं मोहब्बत में या जेलसी में, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, ये बताएं आशिक कैसे हो जाता है जिन? ये मुझे समझ नहीं। मेरे पे आशिक नहीं होगी तो कोई। जी, आप पे जिन आशिक नहीं होगा। चुड़ैल कोई जिन्नी आशिक। जिन्नी नहीं, चुड़ैल विच अगर हो जाए। विच जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, विश मैंने सुना ये लोग विश भी पूरी कर देते हैं, तो अगर ऐसा पॉसिबल है। तुम्हारी क्या विश होगी? मतलब कुछ भी। एक ब्लैक आपकी वाली गाड़ी तो पक्की मैं बोलूँगा, मुझे डुप्लीकेट। उसके लिए तुझे जिन से नहीं, मुझसे बात करनी पड़ेगी। जिन से बात करेगा, आई मीन जिन से क्यों बात करोगे तुम? यू हैव टू टॉक टू मी फॉर दैट। हाँ भाई, कब दे रहे हैं मेरी गाड़ी? वो वाली गाड़ी कब? जब गंजा जिन दिखाओगे मुझे तब दिखाऊंगा मैं, तब दे दूंगा। बताएं ना, और कोई बताएं पैरानॉर्मल। देखो, पैरानॉर्मल अगेन एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ में बताया कि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमने जिस तरह से इस पैरानॉर्मल को बना दिया है ना, वो गलत है यार, वो गलत है। हमने कारोबार बना दिया है आमिलों के पास। आई मीन लिटरली मैं एक हमारे पास ये वाक़या टीवी पे हुआ है। तो हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा है, उसको वक्त का पता चल जाता है कि जी आगे कल क्या होना है। कहा जी अच्छा। वो कहने लगे, फिर साहब कहने लगे, वो जो थे क्या नाम है, कहने लगे मुझ पे भी जिन आता है, हम दोनों बाप बेटों पे हाज़िरी होती है। मैंने कहा जी कल हमारा शो है जन्नात पे, आप आ जाइएगा और हम कल बात करेंगे। तो उस वक्त अगले दिन वो आए, तो हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती आसिफ सईद साहब, वो अक्सर जन्नात उतारते हैं। तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको कहा कि देखो भाई तुम पे जिन है, मैं जिन उतारने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ उतारें। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। अब मैं आगे नहीं बताना चाहता। उसके बाद जब अच्छे खासे उनके वो एक जगह आ गए जहाँ वो मानने लगे कि हाँ मैं चला जाऊँगा, तो उनसे कहने लगे अच्छा आप जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे बोलो। अब वो अंदर से ना जिन बन के बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आज के बाद, तो जिन कहने लगा अगर मैं आज के बाद इस पे आया तो मैं तुम्हें जला के खाकस्तर कर दूंगा। अब जिनको समझ नहीं, जिन कहता क्या बोला।
मतलब मेरी तरह था कोई जिसको समझ ही नहीं। वैसे क्या खाक तेरी तरह झूठा था, कोई जिन नहीं कौन था। सा शस्त्र? खाक अस्तर। कौन सा शस्त्र? प्लीज, अगर बात मेरी गलती ये है कि मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मतलब अच्छा आप- सुन ले, आप उसके उसको बाद अबे सुनना, उसके बाद बड़े मजे की बात है। अब जब अच्छी खासी यहाँ इस आदमी की मरम्मत हो गई थी, तो बेटा देख रहा था ना वहां से ऊपर वो बना हुआ था ना, मैंने ऐसे मुड़ के देखा, बेटा भाग गया वहां से। उससे बोला मेरी बारी है। तो देखो, आई एम नॉट सेइंग कि जिन एग्जिस्ट नहीं करते, अगेन बात को समझने की कोशिश करो, जिन बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो कुछ बना दिया है, मतलब शादी नहीं हो रही तो जिन आ गया। नहीं, हमें लोग अपने प्रॉब्लम्स हल करने, गुर्बत में जिन आ जाता है। अमीरी में क्यों नहीं आता? अमीरी में पता क्या होता है? अमीरी में सिफलियाँ होती हैं, काले इल्म होते हैं, गुर्बत में जिन आता है। जहाँ देखिए ह्यूमन बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताएं, नज़र इज़ फॉर रियल? बिल्कुल होती देखो, है? नज़र, जन्नात, ये सब चीज़ रियल है। नज़र क्या होती है? एनर्जी है। जब आपकी एनर्जी कोई शख्स डिस्टर्ब करना चाहता है तो आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अगर अपने आप को इस तरह से पिक्चर करें तो आपका ये पूरा ऑरा जो है, ये आप ही को स्पेल आउट कर रहा होता है। ओके। तो नज़र और कुछ नहीं है बल्कि आपकी एनर्जी से जंग है। कभी आपने देखा है, इसको कहते हैं, अगर आप वैसे होलिस्टिकली बात करें तो आपने एक जुमला सुना होगा, 3 लफ्ज़ सुने होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जिस चीज़ के बारे में आप बहुत सोचते हैं ना, वो चीज़ एक रोज़ आपको मिल जाती है। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे, बुरा हो जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो वाला समझा। जी, मुझे यकीन है आप कुछ और समझ रहे होंगे। आप ये समझ रहे हो कि अगर मैं सोचता रहूँ तो एक दिन मुझ में वो मिल जाएगी। वो जो क्या आज की रात वाली कौन है, क्या नाम है? तमन्ना भाटिया। देयर यू गो, तमन्ना भाटिया। एक रोज़ जी भाई को तमन्ना भाटिया मिल जाएगी। नहीं, क्या फिर एक रोज़ के लिए फ़ायदा? देखिए, बाकी आप देख लीजिएगा क्या है, क्या सिलसिला, आप क्या करना। अच्छा, एक आप और, हम लोग जब अभी कुछ रिसेंटली हम एक ट्रैवल पे थे तो आप बता रहे थे एक आपके साथ हुआ था, आप कहीं गैलरी में खड़े हुए थे और वो आपने देखा कि राजा जा रहा है, इवन राजा आपके साथ। नहीं, गैलरी में नहीं था वो एक्चुअली था कि मैं और राजा एक साथ खड़े हुए थे, एक जगह खड़े हुए थे, एंड मी एंड राजा, वी बोथ सॉ कि राजा हमारे सामने से जा रहा है, एंड देन वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड वी बोथ न्यू कि इट वाज़न्ट रियल। तो मतलब ऐसी चीज़ें हमारे साथ बहुत हुई हैं, एक नहीं हुई, बहुत सारी हुई हैं। अच्छा, और अच्छा, नज़र जैसे आप कह रहे हैं लगती है, और हाँ, लगती है, बिल्कुल लगती तो है। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नज़र लगी है, और लाइक एक होता है ना कि आपका लोग कभी कभी कहते हैं यार मैं एक स्टेटस पे था, नज़र के बाद मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया, इज़ इट ट्रू? देखो, एनर्जीज लगती हैं, एनर्जी आपकी डिस्टर्ब भी होती है, मेरी भी ज़ाहिर है आई एम श्योर हुई होगी, लेकिन डाउनफॉल की जिम्मेदारी सब नज़र को दे देना, दैट्स रॉन्ग। यानी ये नहीं हो सकता। आपको काम करना है, आपको पता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता हाउ थिंग्स आर दीज डेज विद मी, हेल्थ वाइज, एनीथिंग एल्स में सबसे मेजर तो हेल्थ ही है ना। ऐसा भी हुआ है दैट आई हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, द होल नाइट आई हैव स्पेंट एट द हॉस्पिटल, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock मैंने लामा लिया है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और मैं वो लेके फिर दोबारा आ गया हूँ। तो इट्स नॉट समथिंग, इट्स जस्ट अप टू यू। आप पे मुनसर है ये कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखते हैं। अगर आप लाइफ के अंदर इस बात पे यकीन रखते हैं कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है और पूरी दुनिया आपके खिलाफ काम कर रही है, तो फिर आपकी लाइफ वैसे ही हो जाएगी। और अगर आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि दुनिया कितना ही खिलाफ क्यों ना काम कर ले, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू राइज, तो फिर आप राइज करेंगे। टू मी आई डोंट थिंक के। अच्छा, तो मैनिफेस्ट भी इसी तरह का ये सॉर्ट ऑफ? देखो, आपको करना होता है। मैनिफेस्टेशन क्या है? आप खुद सोचो, एक रोज़ वो सब कुछ आपको नज़र आने लगता है। मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ। आपका माइंड जो है वो माइंड मैपिंग करता है। कैसे? आपका ब्रेन जो है वो माइंड मैपिंग करता है। कैसे करता है? आप कल ये सोचो, आपने कभी अक्सर देखा होगा, आप सोचते हो और आप ये बोलते हो कि यार मुझे अमेरिका जाना है, और आप इतना सोचते हो 2 दिन बाद आपको जो एजेंसीज होते हैं उनके ऐड नज़र आने लग जाते हैं कि हम आपको अमेरिका ले जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वीज़े की इतनी फ़ीस है, ये आपको वो रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। आपका माइंड काम कर रहा होता है, माइंड मैप कर रहा होता है चीज़ों को। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब आप सोचते हैं तो सोच लीजिए कि आपने गोल, देखिए डिज़ायर और गोल में क्या फ़र्क है, जब तक आप डिज़ायर पे कोई डेट फिक्स नहीं करेंगे। What is your wish? Your wish is to be a millionaire. That's your wish. कि आप
एक मिलियनर होना चाहते हैं, डॉलर्स वाला मिलियनर, वैसे मिलियनर तो सभी हैं यहाँ आज, बट डॉलर वाले में दैट्स, ये आपकी विश है ना कि आप बहुत अमीर होना चाहते हैं, आपकी विश है। आपका गोल क्या है कि मैं बाय 2027 31 दिसंबर इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में होगा। अब जब आपने डेट लगा दी ना तो वो आपका गोल बन गया। जब गोल बन जाता है तो फिर देयर आर शॉर्ट टर्म्स गोल एंड देयर आर लॉन्ग टर्म गोल्स। आपने शॉर्ट टर्म गोल्स, आप ये बात याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म गोल्स आपके वही होने चाहिए जिसका एंड रिजल्ट आपके लॉन्ग टर्म गोल से जाके मिलता है, तब आपकी जाके बाय प्रोडक्ट ठीक होगी। देखो मैंने टाइम मैनेजमेंट के 10 प्रोग्राम्स किए थे और कभी अगर मिलेगा तो ये सीरीज हम जरूर करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। देखिए गोल कैसे एडजस्ट करते हैं लोग, गोल कैसे रखते हैं दुनिया में। एक बात याद रखिएगा, अगर आप मैदान जंग में जाके खड़े हो जाएं तो ये आधी जीत है। यू नो, इट्स विनिंग हाफ द बैटल इफ यू जस्ट शो अप। ये बहुत बड़ा इडियम है अंग्रेजी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि as long as you don't quit, there are chances that you're going to win. ठीक है? मुझे याद है मैं सॉल्ट लेक सिटी के अंदर इंप्रेशन परफ्यूम्स जो हैं वो बेचने के लिए निकला और हमारे पास पैसे वैसे बिल्कुल नहीं थे। मेरी स्कॉलरशिप जा चुकी थी बिकॉज नया गवर्नर आया था तो उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप कैंसिल कर ली थी। तो मेरे पास टोटल 10 दिन थे एंड आई हैड टू मेक $9,000 इन इट, आई थिंक समवेयर अराउंड देयर। तो दिनों रात, अब या 15 दिन थे, मुझे दिन ठीक से याद नहीं है। और वो इंप्रेशन परफ्यूम्स ऐसे थे कि $9 में मुझे ख़रीदने थे और $17 या $18 में आपको बेचने थे, सॉल्ट लेक सिटी यूटा। तो मैं जब पहले दिन उनके उसमें जाके बैठा तो वो कन्विंस कर रहे थे कि आपको $100 क्यों स्पेंड करना है और ये $100 आपको एक और $100 बना के दे सकते हैं। और मेरे पास टोटल, जाहिर है हम गरीब से स्टूडेंट थे तो थे ही हमारे पास $100-110 हमारे पास थे। तो मैं कन्विंस नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये सब बेकार है, अगर मैंने ये पैसे भी दे दिए तो मैं तो खाने को भी जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। वैसे ही हम लोग कहीं भी किसी जगह किसी भी फ्रेंड के यहाँ पड़ जाते थे रहने के लिए। तो एंड के अंदर उसने एक बात कही, अच्छा उसने आइस हॉकी का हवाला दिया। उसने कहा अगर आप आइस हॉकी के प्लेयर हो, आइस हॉकी में गोल होता है और आपके पास आपके बजर पे 1 सेकंड रह गया और एंगल इतना नैरो है कि आपको नहीं लगता, 99.99% चांसेस आर कि आप शॉट पे अटेम्प्ट करोगे और गोल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? लोगों ने कहा हाँ जी लेंगे, लेकिन कोई भी इसकी डेप्थ का अंदाजा नहीं कर सकता था। उसने कहा बिल्कुल तुम शॉट लोगे, लेकिन तुम शॉट इसलिए नहीं लोगे, तुम शॉट इसलिए ले रहे हो कि ट्राई करके देखते हैं। तो जिंदगी ऐसे ही है, जब कुछ नहीं बचे ना तो जो बचा हुआ है उस पर ट्राई जरूर करो, ठीक, जरूर करो, टेक दैट रिस्क, टेक दैट शॉट। ठीक। अच्छा, अब वैसे हम क्लोजिंग की तरफ आ गए, इशारे हो रहे हैं बस कर दो, तो हम शायद इसको नेक्स्ट में करें। अच्छा, कभी कभार हम आखिर में सवाल पूछ रहा हूँ, वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। कभी कभार हम जैसे फील करते हैं कि यार दिस लाइफ वी हैव लिव्ड, लाइक कभी कुछ ऐसा हो रहा होता है तो वो आपको फील होता है यार ये डेजा पहले वू हो चुका है, इट इज कॉल्ड डेजा वू। हाँ, डेजा वू, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर अगले प्रोग्राम में डेजा वू बात रख लो। अच्छा, एक मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ भेजी थी और ज़ाहिर है वो हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे बड़ी चल रही है। इट इज़ कॉल्ड ब्लू बीम, द ब्लू बीम प्रोजेक्ट। उस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें, फिर उसके बाद उस पर बात किया कीजिए। मैं आपको कल परसों के व्लॉग में बताऊंगा। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है और बहुत बड़ी थ्योरी है। कंस्पिरेसी थ्योरी वो होती है जिसके कहा जाता है कि इसका शायद वजूद नहीं है लेकिन इसको ओरिजिनेट कर दिया गया है। अब क्या ये सही है गलत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जब हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं तो बहुत सारी बातें उसमें दुरुस्त लगती हैं। अब क्या ये वाकई कंस्पिरेसी थ्योरी है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे अगले व्लॉग के अंदर।